حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. गौस आज़म बने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाब बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौस आज़म मीज़नम सुन्नियम नारे या गौस आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम फैज़ान ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी इस पुरबहार मौके पर हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन। आप अपने माथे की निगाहों से इन उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं। अभी आपने हमसे पहले बहुत ही मुतरन्निम आवाज, खूबसूरत आवाज आपने समाअत फरमाई। एक शेर देकर के चेक करता हूं कि आप हज़रात कितनी बेदारी के साथ सुनना चाहते हैं। किसी शायर ने कहा था कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया और सेहरा को मेरे रब ने मदीना बना दिया। और दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर, दोनों जहां के फूलों की खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। और किसी शायर ने कहा था कि आका ने उनको दौलत ईमान बख्श दी, आका ने उनको दौलत ईमान बख्श दी। जो लोग पत्थरों के सनम चूमते रहे, जो लोग पत्थरों के सनम चूमते रहे और लिखता रहा मैं नाम खुदा के हबीब का, बोलो 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 बोलो, लिखता रहा मैं नाम खुदा के हबीब का, लिखता रहा मैं नाम खुदा के हबीब का। आके फरिश्ते मेरा कलम चूमते रहे, आके फरिश्ते मेरा कलम चूमते रहे। और किसी शायर ने ये भी कहा था कि रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, रखते हैं हम ईमान मोहम्मद के नाम पर, हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर। और सहते रहे हर एक सितम हजरत बिलाल, सहते रहे हर एक सितम हजरत बिलाल। देते रहे अजान मोहम्मद के नाम पर, देते रहे अजान मोहम्मद के नाम पर। और लगते नहीं हैं गुन कभी ऐसे रात में,
लगते नहीं है घुन कभी ऐसे अनाज में। अरे बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान बलीग में इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान लारे किताब, कुरान पे एक किताब, किताबें पहले भी आई, किताबें पहले भी आई। तौरेत आई किताब की शक्ल में, इंजील किताब की शक्ल में, ज़बूर किताब की शक्ल में। मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पर आओ मैं तुम्हें तौरेत अता करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम तुम अपने माबद खाने में आओ मैं तुम्हें इंजील अता करूंगा। दाऊद तुम इबादत खाने में आओ मैं तुम्हें ज़बूर अता करूंगा। इंजील आई किताब की शक्ल में, ज़बूर आई किताब की शक्ल में, तौरेत आई किताब की शक्ल में। ये आई किताब की शक्ल में आकर के बिखर गई, बदल गई। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया बल्कि बिखर करके आया। तौरेत किताब की शक्ल में, इंजील किताब की शक्ल में, ज़बूर किताब की शक्ल में आई, आकर के बिखर गई। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया बल्कि बिखर करके आया। और बिखर करके आया फिर बिखर करके ऐसा जुड़ता है, ऐसा जुड़ता है, ऐसा जुड़ता है कि अब कयामत तो आ सकती है, तोड़ नहीं सकता है। इस कुरान को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातिल कुव्वतों ने मादी ताकतों का सहारा लिया है। इस कुरान को तोड़ने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए हैं। इस कुरान को बदलने के लिए बड़े बड़ी साजिशें की गई है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, इस कुरान को बदलने के लिए बूचहलियों का फितना उठा है। इस कुरान को बदलने के लिए यजीदियत का फितना उठा है। इस कुरान को बदलने के लिए अकबरियत का फितना उठा है। इस कुरान को बदलने के लिए तस्लीमा नसरीन का फितना उठा है। इस कुरान को बदलने के लिए, इस कुरान को बदलने के लिए सलमान रुश्दी का फितना उठा है। इस कुरान को बदलने के लिए मलऊन वसीम रिजवी का फितना उठा है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आओ मैं इन मुर्तद्दीन से कहना चाहता हूँ, इन दीन के बदकिरदारों से कहना चाहता हूँ कि सुनो सुनो, अरे तुम कुरान को क्या बदलोगे? कुरान तुम बदल नहीं सकते। अरे अबू जहलियत का फितना खत्म हो गया, कुरान अभी बाकी है। यजीदियत का फितना खत्म हो गया, कुरान अभी बाकी है। अकबरियत का फितना खत्म हो गया, कुरान अभी बाकी है। सलमान रुश्दी का फितना खत्म हो गया, कुरान अभी बाकी है। तस्लीमा नसरीन का पैर कट गया, कुरान अभी बाकी है। सलमान रुश्दी आंखों से अंधा होकर के अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार हो गया, अल्लाह का कुरान अभी बाकी है। और माज़ी करीम में अभी मलऊन वसीम रिजवी कुरान को बदलने की कोशिश करने वाला आज जेल में बैठ करके अपनी जिंदगी और मौत की भीख मांग रहा है, अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है। मैं कहता हूँ, अरे कुरान को तोड़ने वालों तुम ही टूट जाओगे। अल्लाह का कुरान कभी बदल नहीं सकता है, इसलिए कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना अल्लाह का, अगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, वैज़ाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती गलियां गलियां, अब इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब जब इस कुरान को बदलने की बारी आएगी, हमारे कारी साहब के मदरसे के बच्चे 3 बजे रात को उठ करके कुरान को हिफ्ज करके अपने बाप के कांधे पर सवार होकर के ऐलान करेंगे, पूरा हमारे दिल का ये अरमान हो गया, बच्चा हमारा हाफिज़े कुरान हो गया। आंखों को चूम चूम कर माँ बाप ने कहा, बोल सुभान अल्लाह, आंखों को चूम चूम कर माँ बाप ने कहा, अरे
अरे जन्नत में मेरे जाने का सामान हो गया, जन्नत में मेरे जाने का सामान हो गया। हजरत कुरान की शान क्या है, बस एक हदीस पाक बताता हूं, बात खत्म कर देता हूं। आज हम और आप तो कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान को हमने एल्बम में सजा करके रख दिया। कुरान उठाते कब है, जब मियां बीबी का झगड़ा हुआ तो उठाओ कुरान, खाओ कसम जी। या कभी कोई मर गया तो उठाए कुरान, कुरान खानी, बस। अरे कुरान कसम खाने के लिए नहीं आया है, कुरान तो तेरी जिंदगी की तकदीर को बदलने के लिए आया है। आज दुनिया कहां कहां जाती है अपनी दुआ को कबूल करवाने के लिए। फला मजार पे चले जाओ, फला जगह पे चले जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अरे बेअमल इंसान, अगर तू नमाजें नहीं पढ़ता, अगर तू रोजे नहीं रखता, अगर तू अच्छा अमल नहीं करता है, दुनिया के किसी कोने में चला जाए, अगर तू अपने माँ बाप का नाफरमान है, दुनिया के किसी कोने में चला जाए, तेरी दुआ कभी कबूल नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। आओ दोस्तों, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इंसान हैरान और परेशान होगा, कोई किसी का नहीं होगा। मुजमे तबरानी के हदीस से पाक अल्लाह के नबी जनाब हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, यजीउल कुरान यौमल क़ियामह, कि कुरान कयामत के दिन आएगा। कहां आएगा? सारी इंसानियत खड़ी होगी, सारे लोग खड़े होंगे, हिसाब किताब लिया जा रहा होगा। उन्हीं के बीच में एक हाफिज़े कुरान खड़ा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। एक हाफिज़े कुरान खड़ा होगा, हाफिज़े कुरान भी हैरान और परेशान, हाफिज़े कुरान भी हैरान और परेशान। कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे मिलूं, किससे अपनी बात जाकर के कहूं, वो हैरान और परेशान खड़ा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, तब तक के कुरान उसके पास आएगा, कुरान हाफिज़े कुरान के पास आएगा, फयक़ूलु लिसाहिबिही हल तारिफनी, तो कुरान हाफिज़े कुरान से कहेगा, ए हाफिज़े कुरान, तू मुझे पहचानता है कि मैं कौन हूं? तू मुझे पहचानता है कि मैं कौन हूं? तो हाफिज़े कुरान कहेगा, ला आरिफुका, मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। तो कुरान को अल्लाह ताला गोयाई अता फरमाएगा, बोलने की सलाहियत अता फरमाएगा। कुरान कहेगा, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो वही हूं जो रात को उठकर तू तिलावत किया करता था, दिन को तू पढ़ा करता था। मुझे याद करने के लिए, मुझे अपने सीने में बसाने के लिए, मुझे हिफ्ज़ करने के लिए तूने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, तूने अपने घर वालों को छोड़ दिया, आ गया मदरसे के अंदर सूखी रोटी खा करके, टूटी हुई चटाई पर बैठ करके, उस्ताद की डंडी खा करके तूने अपने सीने में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, हिफ्ज़ कर लिया अपने सीने में कुरान को तूने बसा लिया। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? और याद रखो मुसलमानों, तेरा मेरा बच्चा जब हाफिज़े कुरान हो जाता है, इधर वन्नास की सीन पर जैसे हाफिज़े कुरान पहुंचता है, उधर से जन्नत की मलिका जन्नत की हूरों से कहती है, ओ जन्नत की हूरों, तैयार हो जाओ, सज करके तैयार हो जाओ। जन्नत की हूरें पूछती है, सरदार किस लिए तैयार हो जाए? अल्लाहु अकबर कबीरा। तो जन्नत की हूरों की सरदार कहती है, तेरे तेरे मेरे निकाह में मेरे नबी का एक उम्मती हाफिज़े कुरान आने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो कुरान हाफिज़े कुरान से, हाफिज़े कुरान के पास आएगा और कहेगा, तू मुझे पहचानता नहीं है, तूने मुझे जाना नहीं, मैं कौन हूं? अल्लाहु अकबर कबीरा। हाफिज़े कुरान खड़ा होगा, तब तक कि उसके माँ उसके पास आ जाएगी। माँ आकर के कहेगी, बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? बेटा हाफिज़े कुरान कहेगा, हाँ हाँ माँ, तुम्हें मैं पहचानता हूँ, तू मेरी
तेरी माँ है। अल्लाहू अकबर कबीरा। तो माँ कहेगी बेटा दुनिया में जो मैंने तेरे साथ किया है, मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे पाल पोष करके बड़ा किया, मैंने तुझे जवान किया। अल्लाहू अकबर कबीरा। माँ कहेगी बेटा रात को तू परेशान हो जाता था, रात को तू बीमार हो जाता था, तो रात की तारीकी में उठ करके मैं चल देती थी। जब रास्ते में कांटे आते थे, कांटों पर होकर के गुजर जाया करती थी, तो उसको अपने कांधे पर उठा लिया करती थी, ले जा करके डॉक्टर के यहाँ। मैं डॉक्टर से कहती थी ओ डॉक्टर मैं अपने बेटे पर रुपया पानी की तरह बहा दूंगा, मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए, मेरे बेटे की जिंदगी चाहिए। आज उन माँ बाप को कितनी तकलीफें होती होंगी जब माँ बाप को मार करके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, माँ बाप को तकलीफें दी जाती है। ओ माँ का शान सुन, माँ की शान सुन लो मुसलमानों, माँ की इज्जत क्या है। आखिरी बात पेश करता हूँ, आखिरी बात पेश करता हूँ। कुरान करीम के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मर्तबा है वो है बुखारी शरीफ। क्या है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ। बुखारी, इमाम बुखारी जब बचपन में थे ना, इनके वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया, ये आंखों से नाबीना हो गए। माँ के दिल में यह बात थी कि मेरा बेटा बड़ा होगा, उसको मैं आलिम दीन बनाऊंगी, उसको मैं कुरान की हाफिज बनाऊंगी, लेकिन ये आंखों से नाबीना हो गए। अब माँ की शान देखिए और माँ की दुआ देखिए। माँ ने जब देखा कि मेरा बेटा आंखों से नाबीना हो गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, अल्लाहू अकबर कबीरा। माँ बेटे को खाना खिलाने के बाद बिस्तर पे सुला देती, इधर माँ नमाज के लिए बैठ जाती, रातों को अपने हाथों को उठा देती। ओ मेरे परवरदिगार, मैंने तो इरादा कर लिया था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको तेरे कुरान की हाफिज बनाऊंगी, दीन का आलिम बना करके खड़ा कर दूंगी। ऐ मेरे मालिक का मौला, मैं क्या करूं, मेरा बेटा तो नाबीना हो गया है। ओ मालिकल मुल्क, दुनिया के पैदा करने वाले, ओ खालिको मालिक, मेरे बेटे की बीनाई वापस कर दे। माँ की दुआ में इतना दर्द है, इतना दर्द है कि एक दिन रात को हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह आ गए, आकर के बशारत देते हैं, ओ अल्लाह की बंदी तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है, तेरे बेटे की बीनाई को वापस कर दिया है। सभी तो हम कहते हैं तुम कभी अपनी माँ के कदम चूमना, तुम कभी अपनी माँ के कदम चूमना, जब तुम्हें याद जन्नत की आने लगे। मैदान क़यामत में हाफिज कुरान को लाया जाएगा, माँ भी सामने खड़ी होगी, कुरान रब की बारगाह में जाकर के कहेगा, ओ मेरे परवरदिगार, या तो तुम मुझको कुरान से अपने कलाम से निकाल दे, या जिसने मुझको हाफिज अपने सीने में बसाया है उसको मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसके गुनाह है, कुरान कहेगा ओ मेरे परवरदिगार तू इसके गुनाहों को देखेगा या मुझ कुरान को देख करके जन्नत अता फरमा देगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ओ फरिश्तों इसको भी और इसके माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल कर दो। जी माशाअल्लाह। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदहु ताजन यौमल क़ियामा, जिसने कुरान को हिफ्ज़ किया, अपने सीने में बसाया, तो कल क़यामत के दिन उसके सीने पर, उसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा, ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी, और उसके माँ बाप के सरों पर भी रखा जाएगा, और वो अपने खानदान के 10 ऐसे अफराद की बख्शिश करवाएगा जिसके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। और ये आखिरी बात, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करके इरशाद फरमाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करके इरशाद फरमाएगा, ओ हाफिज़े कुरान इक़रा वरत्तिलिल कुराना कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया, कि तू जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा, कुरान को पढ़ता चला जा, जहां तक तेरा वन्नास जाकर के तू पहुंचेगा, तेरा कुरान पढ़ता हुआ जहां तक के तू पहुंचेगा, अरे कुरान तेरा पढ़ना होगा, सारी जन्नत तेरी हो जाएगी। एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।